आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय संतुलन सृष्टि का ये कानून है। संतुलन कुदरत का कानून है। देखिए, कुदरत संतुलन पर चलती है। जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहाँ अव्यवस्था होती है। हम परिवार से चले तो परिवार के भीतर, परिवार के सदस्यों के बीच के अंदर अच्छा सामंजस्य होता है, अच्छा संतुलन होता है, तो परिवार में सुख समृद्धि रहती है। और परिवार के अंदर कलह हो तो परिवार नरक बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। समाज को लीजिए, जिस समाज में लोग अपने अपने अनुशासन के साथ, संतुलन के साथ और व्यवहार के साथ में अच्छा जीवन यापन करते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। संतुलन एक सामंजस्य का नियम है और सारी सृष्टि, सारी कुदरत संतुलन पर चलती है। आप देखिए कि कुदरत का कितना सुंदर संतुलन है कि समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर चंद्रमा उगता है, समय पर तारे उगते हैं, समय पर ऋतुएं होती है। सब काम समयबद्ध होता है। ये बहुत बड़ा संतुलन है। और हमारी जो पृथ्वी है वह एक धुरी पर घूमती है, तो उस धुरी पर घूमते घूमते वह सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो अपनी दूरी पर घूमते घूमते वह संतुलन बिठाए रखती है। अगर वह संतुलन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जावे तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ते ही सुनामी आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आता है और कई तरह की महामारी बीमारियां आती है। इसलिए संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन को लीजिए, मनुष्य जीवन का अगर मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो वह गुस्सा करने बैठ जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है और वह अव्यवस्थित हो जाता है। और संतुलित रहता है तो सब काम सुचारू रूप से होता है। इसीलिए संतुलन को कुदरत का कानून कहा जाता है और सभी को इस कानून का पालन करना पड़ता है। जो कुदरत के संतुलन के नियम को पालन नहीं करते हैं वो लोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारा जो प्राकृतिक जीवन है उसके अंदर हमें धूप मिलनी चाहिए, शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति 24 ही घंटे एसी में रहता है, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी और कभी भी सूर्य का चेहरा तक नहीं देखता है, ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसके विटामिन डी की कमी हो जाती है, उससे रतौंधी वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन डी की एफिशिएंसी से जो है हमारी, जैसे ये जो हड्डियां हैं उनका पोरस हो जाना और कमर है झुक जाना है, बहुत सी चीज़ें जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। वो सब का कारण क्या है कि व्यक्ति ने
प्राकृतिक संतुलन का पालन नहीं किया। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, वो प्रकृति माँ ये कहती है कि मैंने तुम्हारे को जब जन्म दिया तब तुम्हारे अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम बिठा करके मैंने भेजा। शरेद जीवनम, तुम 100 वर्ष तक जियोगे प्रोवाइडेड तुम मेरे प्रकृति के प्राकृतिक नियमों का पालन करो, उल्लंघन न करो। यानी शुद्ध वायु लो और जो सूर्य का ताप लो, शुद्ध पानी पियो और सब अपनी सारी दिनचर्या समयबद्ध करो। भगवान ने जो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के दिए हैं, तो 12 घंटे दिन के पूरा काम करने के दिए हैं फुल एफिशिएंसी के बाद में। जब हम फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं तो हमारे शरीर में थकान आ जाती है। तो प्रकृति माँ ने संतुलन बिठाने के लिए रात्रि दी। रात्रि में आप विश्राम कीजिए ताकि कि आपकी जो एनर्जी दिन के अंदर काम करते करते समाप्त हो जाती है वह रीस्टोर हो जावे, विटालिटी रीस्टोर हो जावे। इसलिए विश्राम करना चाहिए। आप संतुलन को देखिए कि जिस पार्टी के अंदर संतुलन होता है वो पार्टी अच्छी चलती है, सभी अनुशासन में रहते हैं। बड़े छोटे सभी का जो है वो अपने अपने नियमों का पालन करते हैं। पार्टी के हेड ने जो भी निर्देश जारी किया वो एक कानून के रूप के अंदर सभी सदस्य उसको पारित करते हैं। तो ये एक अच्छा संतुलन है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत का जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि ये सेक्युलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर अपना अपना धर्म पालन की आज़ादी दी गई है और बोलने की आज़ादी है, अपना जीवन अपने ढंग से जीने की आज़ादी है। परंतु उस आज़ादी में संतुलन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता किसी को स्वीकार्य नहीं है, न तो परिवार के सदस्यों को स्वीकार्य है, न समाज के लोगों को स्वीकार्य है, न प्रकृति को स्वीकार्य है, न जो है किसी शासन व्यवस्था को स्वीकार्य है। क्योंकि स्वच्छंदता तो एक ऐसी आज़ादी है जो दूसरे के अधिकारों का हनन करती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली होती है। ऐसी स्वच्छंदता की समाज के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, एक मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म आती है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप चल रहे हैं और चलते चलते आराम से चल रहे हैं। अब कुछ वजह से आपका एक पैर ऊंचा हो गया और एक पैर नीचा हो गया, तो आपने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब न हो, अपने आप को बैलेंस कर लिया और आप टॉपल नहीं हुए। अगर आपने अपने आप को काउंटर बैलेंस न दिया होता तो आप गिर सकते थे। इसका मतलब आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई, जो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उतना ही फोर्स लगा करके उसको संतुलित किया। इसीलिए जहाँ जहाँ पर असंतुलन होता है उसके अंदर संतुलन बिठाने की कोशिश की जानी चाहिए। पति पत्नी को देखिए, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार होता है, वो दोनों मिलकर के एक अच्छे परिवार का सृजन करते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से सीखते हैं। अगर माता पिता जो व्यवहार कुशल है, माता पिता संस्कारी है, तो बच्चे उसकी कॉपी करते हैं और उससे सीखते हैं। अगर माता पिता में संतुलन नहीं है, वो अलग रहते हैं या बात बात पर झगड़ते रहते हैं, तनुक मिजाजी है, झूठ बोलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका सीधा असर बच्चों पे आता है और उनकी पीढ़ी भी वैसी तैयार हो जाती है। इसलिए बच्चों को अगर सुसंस्कारी करना है तो आप स्वयं सुसंस्कार का जीवन जियो। क्योंकि हम जैसा जीवन जीते हैं बच्चे उसी की कॉपी करते हैं।
संस्कारों के मालूम के अंदर छोटो बच्चे होते हैं, उनके पास में कॉपिंग पावर होती है, वो तो उसको देख देख करके सीखते हैं, टीचर से देख देख के सीखते हैं, माता पिता से देख देख कर सीखते हैं, गुरुजनों से देख कर सीखते हैं, और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके जीवन से होकर के सीखते हैं, और आगे जाकर के बच्चे वैसे ही तैयार हो जाते हैं। तो हमें हमेशा बच्चों के मामले में, जो कि एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, एक खाली पेपर की तरफ होते हैं, तो उनके ऊपर अगर हमें अच्छे संस्कार लिखने हैं, हम स्वयं संस्कारी होने चाहिए, तभी हम अच्छे संस्कार उनको दे सकते हैं। आप देखिए कि महात्मा गांधी जो हिंदुस्तान के महात्मा बने, विश्व के महात्मा बने, उन्होंने बचपन के अंदर कुछ गलतियां कर ली। बचपन में उन्होंने व्यसन का सेवन किया, बचपन में उन्होंने पिताजी के जो है वो जेब में से पैसे चुरा लिए, और नॉन वेज भी खा लिया, और थोड़ा अनैतिक काम भी कर लिया। उनको घृणा हुई मन में, क्योंकि महात्मा गांधी एक उज्जवल आत्मा थे, एक संत पुरुष थे। तो घृणा के कारण उन्होंने अपनी माता के पास में जाके कन्फेस किया कि मैंने ये गलतियां की है, मुझे क्षमा करो या दंड दो। माता ने कहा कि तुमने कर ली, तुम मेरी कसम खाओ कि भविष्य में इस तरह की गलती कभी नहीं करोगे। माता पुतलीबाई पे महात्मा गांधी का बहुत विश्वास था। उन्होंने माँ के जो है संकल्प के साथ के अंदर जो है आगे बुराई न सेवन करने का संकल्प लिया, और जीवन भर उन बुराइयों का कभी भी सेवन नहीं किया। तो इस प्रकार ये हमारे जो संस्कार है हमारे जीवन को संतुलित बनाते हैं। देखिए, आदमी सुखी कौन होता है? जिसका जीवन संतुलित है, जिसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, जिसका वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ द लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग अच्छा है, वह सुखी है। क्योंकि व्यक्ति अगर एक साइड के अंदर ही अपना सारा समय लगा दे या एक तरफ बढ़ता रहे, तो हमारे ग्रस्त जीवन में, व्यवहार जीवन के अंदर हमको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। पिता के रूप में काम करना पड़ता है, बेटे के रूप में काम करना पड़ता है, अधिकारी के रूप में काम करना पड़ता है, सेठ के रूप में काम करना पड़ता है। यानी मनुष्य का जो रोल है वो बहुरूपीय का रोल है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, वो सारी निभानी पड़ती है, तभी संतुलन बैठता। अगर हम उसको हम ढंग से न बिठावें तो संतुलन नहीं बैठे। देखिए कि जो ट्रेन है वो दो पटरियों के ऊपर आराम से चल रही है, तो वह ट्रेन हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। और अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए, यानी कि पटरियों के ऊपर जो अस्त व्यस्त हो जावे, तो वह एक कदम भी नहीं चल सकती और वह टॉपल हो जाती है। जीवन में भी यही होता है। अगर जीवन आपका व्यसन मुक्त है, अगर आपका जीवन मर्यादित है, अगर आपका जीवन जो है अनुशासन वाला है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप तो वही कर रहे हैं जो समाज चाह रहा है। समाज कुछ एथिक्स बनाता है, जो कि मर्यादाएं कहलाती है, नियम कहलाते हैं, उनका हम पालन करते हैं। तो समाज तो यही चाहता है कि समाज के नागरिक है सब इन निर्धारित नियमों का पालन करें, जिनको हम एथिक्स कहते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति संतुलन को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वह जीवन में स्वयं सुखी होते हैं, दूसरों को सुखी करते हैं, जीवन का आनंद उठाते हैं, तथा साथ साथ में शाश्वत सुख की ओर भी अग्रसर होते हैं। अब देखिए, मैं जो है अभी तक मैंने जो सारी बातें की है वो व्यवहार पक्ष की बात की, वो बाहरी जगत की बात की, लेकिन बाहरी जगत एक मात्र अधूरा पक्ष है, हमारे भीतरी जगत भी है। कोई भी अगर जीवन के अंदर भीतरी और बाहरी जगत का संतुलन नहीं बिठाता है, तो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो हमें भीतरी जगत के अंदर भी गोते लगाने चाहिए। भीतरी जगत होता है वो आपका अद्वैत का जगत है, आपका स्वयं का जगत है, आपके परमात्मा का जगत है। उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी हो, फिर भी आपके भीतरी जगत, आपके विचारों और भावों के जगत के अंदर वो किसी भी सूरत में एंट्री नहीं ले सकती है।
तो भीतरी जगत में संतुलन का अर्थ ये हो गया कि हम हमारे प्रभु को समर्पित हो जावें। भीतर जो प्रभु का साम्राज्य है वो आनंद का साम्राज्य है, और प्रभु है उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो हमें भीतरी जगत में जाकर प्रभु के दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनको रिझाना और उनको जो है ये ढाढ़स बंधाना कि जो है प्रभु मैं आपको शीघ्र ही जो है सोहन राज तातेड़ रूपी मन वचन काया रूपी सी कारावास से आपको मुक्त करके आपको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाऊंगा। यानी आप स्वयं की स्वयं से वार्ता कीजिए, स्वयं से डायलॉग कीजिए। जब हम स्वयं से बात करना सीख जाते हैं तो हम मुक्ति की नींव लगाते हैं, क्योंकि जो स्वयं है वो हमारा प्रभु है, और जो मन वचन काया है ये साधन है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वो व्यवस्थित है। यानी जो हमारे बाह्य जगत के मन वचन काया के जितने भी कार्य हैं, जिनको हम पुरुषार्थ मानते हैं, हम 24 घंटे दौड़ते हैं, भागते हैं, चिंता करते हैं और कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मान लिया कि आपने पुरुषार्थ किया है, लेकिन जो मन वचन काया से क्रिया होती है वह सारी क्रिया जो है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ क्यों है कि वह क्रिया है, वह निर्जीव क्रिया है, वह जड़ क्रिया है, और वह जो अवस्था है, अवस्था मात्र जो है वो विनाशी है, और जो विनाशी है वो तो चली जाएगी। और लेकिन हमको तो रियल पुरुषार्थ करना। रियल पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि आप चेतन तत्वों के साथ जुड़े रहो, क्योंकि चेतन तत्व भूतकाल में था, आज है और भविष्य में रहेगा। अनादि अनंत काल से ऐसा कभी समय नहीं आया कि चेतन तत्व मौजूद ना हो। ये शरीर तो कई आए और कई गए। ये शरीर तो हमारे प्रभु के साथ के अंदर, प्रभु को जिसने अज्ञान ने जकड़े रखा है, कर्म शरीर ने जकड़े रखा है, उस कर्म शरीर की वजह से ये स्थूल शरीर हमको मिलता है। क्योंकि कर्म शरीर है वह 8 द्रव्य प्रकृतियों का पुलिंदा है और 148 जो है उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं। तो हमें जो है मूल हमारी बात यह है कि संतुलन को बिठाए रखने के लिए भीतरी जगत में हमें प्रभु का सहारा लेना चाहिए, प्रभु का साथ रहना चाहिए, प्रभु की संगति की जानी चाहिए। जब प्रभु की संगत में रहते हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रभु है वो अनंत सुख वाला है, अनंत सुख का धाम है। वहाँ पर ऐसा सुख है कि जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। हमारा व्यवहार जगत जिसको कि हम पुरुषार्थ कहते हैं, भाग्य कहते हैं, तो वह तो रिलेटिव पुरुषार्थ होने के कारण कभी सुख कभी दुख, क्योंकि अवस्थाएं हैं, अवस्था बदलती रहती है, अवस्था नाशवान होती है, इस अवस्था कभी भी स्थायी नहीं होती है, तो वो बदलती रहती है। तो सुख आएगा सुख जाएगा, तो ये हमारी भ्रांति है। लेकिन व्यक्ति जो है केवल एक दूसरे के दोषारोपण करता रहे और निर्दोष दर्शन नहीं करे, असंतुलन पैदा करे, तो समाज में लड़ाई झगड़े टंटे कलह वगैरह पैदा हो जाती है। और यही हाल हमारे परिवार का होता है। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि संतुलन है वो हमारे कुदरत का कानून है, और हर एक को ये कानून पालन करना पड़ता है। कुदरत स्वयं जो है ये संतुलन के नियम का पालन करती है, और इसके अंदर जितने भी जन्म लेने वाले प्राणी हैं उनको दिशा निर्देश भी देती है कि तुम जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, सुखी बनाना चाहते हो, तो तुम संतुलन, मर्यादा, अनुशासन के साथ में रहो। और जो ही आपने मर्यादा, अनुशासन और संतुलन खोया कि आप जो है वह एक दुखी प्राणी बन सकते हो, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हो। तो भाई और बहनों, अगर हम आज का ये एपिसोड
ओपन टू दी ऑडियंस करें और लोगों की जिज्ञासा, उनके प्रश्न और उनकी रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, आज का क्या रिलेवेंस है और जो इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता, उसके बारे में विचार विमर्श करें तो हम पाते हैं कि संतुलन सृष्टि का नियम है, संतुलन कुदरत का कानून है। इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुलन जो है बिठाना हमारा कार्य है और संतुलन न बिठाएंगे तो हम लोग शांति से जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे। और जो किसी भी फील्ड के अंदर आप देखिए, चाहे जो है वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे जो राजनीतिक लोगों की पार्टियां हो, चाहे जो शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, किसी भी जगत को देख लीजिए, उसमें अनुशासन और उसके अंदर संतुलन, व्यवहार कुशलता, इन मूल्यों की आवश्यकता रहती है। तो संतुलन एक मूल्य है, संतुलन कभी भी डामाडोल नहीं होने देना चाहिए। जिस परिस्थिति के साथ हम जुड़े हुए हैं, घर है, समाज है, हमारा प्रतिष्ठान है, सब जगह हम जुड़े होने के कारण संतुलन के नियम के अंदर विश्वास करना चाहिए और इन सब गतिविधियां जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही है उनको संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ये बता सकते हैं कि आज का विषय जो है वो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी विषय है, क्योंकि संतुलन के बिना जीवन के अंदर कोई सुख नहीं, चैन नहीं, कोई आनंद नहीं। तो इसीलिए इसको हमें मेंटेन करते रहना चाहिए। संतुलन को मेंटेन करने के लिए हमें अपने परिवार के अंदर सौहार्द की भावना और त्याग की वृत्ति, सहनशीलता की भावना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को वात्सल्य देना, ऐसे ऐसे जो हमारे मानवीय गुण हैं, उन गुणों की हमें स्थापना करनी चाहिए। जो कुदरत का कानून संतुलन है, वह समाज जो कि बिगड़ चुके हैं उनके बीच में सामंजस्य पैदा करने का कार्य करता है और उसका रोल अदा करता है। तो इसलिए भाई और बहनों, आज का जो विषय है कि जो है संतुलन सृष्टि का नियम है, बिल्कुल सही विषय है और मैं जो है उससे पूर्णतया सहमत हूँ। आप भी जानते हैं कि अगर हम संतुलन को जीवन के अंदर स्थान नहीं देंगे तो कदम कदम पर जो है हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। किस किस जगह पर हम जो है सेफ्टी कर सकते हैं अगर संतुलन का नियम हमारे सामने नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो है हम अपने प्रतिष्ठान के अंदर बैठे हैं, तो प्रतिष्ठान के अंदर ग्राहक आते हैं और ग्राहक हमारे प्रोडक्ट है उनको देखते हैं और उसके अंदर वो वैरायटी की बात करते हैं ना, हम वैरायटी ला करके दिखाते हैं। तो वह ग्राहक है, वह स्वतंत्र है कि कोई भी चीज़ खरीदे या नहीं खरीदे, वो बाउंड नहीं है। हम तो बाउंड हैं कि वो जैसा जैसा कहता है उसके अनुरूप जो है हम अपने प्रोडक्ट दिखाते रहें, क्योंकि दिखाए बिना वो कंपैरिजन करके किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, तो हमें तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर कि हमको बहुत से जो है हमारे प्रोडक्ट दिखाने पड़े, फिर उनसे बात करनी पड़े, यानी गरज करनी पड़े कि वह खरीद ले, और फिर भी वो न खरीदता है, तो हमें उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने संतुलन का जीवन जिया। और संतुलन का जीवन जो है वो अकर्ता पद का जीवन है। आप करके देख लिए, संतुलन अगर आपके जीवन में बना के रखना है तो आपको अकर्ता होना पड़ेगा और दुनिया के किसी भी प्राणी को आपको कर्ता नहीं मानना है, हर प्राणी को अकर्ता मानना है। मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपका एक मकान है, बहुत आलीशान मकान है और आगे वो शीशे लगे हुए हैं, तो बच्चों ने जो है वो उसके ऊपर पत्थर फेंक करके और उस शीशे को तोड़ दिया। क्योंकि आप मकान मालिक हो तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, वह आप उसके पेरेंट्स पे जाके शिकायत करोगे और वो उस बच्चे को मारेंगे और पीटेंगे। तो ये क्यों हुआ
क्योंकि आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, आप मकान मालिक समझ रहे हो। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि ठीक पास में कॉलोनी के अंदर उसी तरह का मकान किसी दूसरे पड़ोसी ने खरीद रखा है, तो वो बच्चों का ग्रुप है, वो पड़ोसी के मकान पे जाता, फिर जो है वह आगे जो कांच लगे हुए हैं सिमिलरिटी के लिए उनको तोड़ देता है। तो आप बताइए कि क्या उस कंडीशन में आपको दुख होगा? आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी उसमें ऑनरशिप और डूअरशिप नहीं है। जो कष्ट होने वाली बात होती है वो ऑनरशिप डूअरशिप से होती है, और वहीं से हमारा ब्लेम और क्लेम प्रारंभ होता है। तो इसीलिए जब हम अपने आप को अकर्ता मानते हैं तो न तो कोई कर्मों का भुगतान होगा, न हमारी कोई मिल्कियत नहीं होगी। तो हम जो है कोई अगर छीजत हो जावे, चोरी हो जावे हमारी मिल्कियत के अंदर, तो हमको दुख भी नहीं होगा। यानी उसी चीज़ को मैं और मेरी मानने से ही हमारा संतुलन बिगड़ता है, और प्रकृति तो पूर्ण रूपेण संतुलन स्थापित करती है और संतुलन के अनुसार चलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, और हम सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से संतुलन के साथ अपना जीवन जो है वो यापन कर हम वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।